नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों के बीच में पहुंच रहे हैं और वो खासियत ग्राम प्रधानों की आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अब तक तो प्रधान आते हैं और चले जाते हैं, तमाम जनता या ग्रामीण होती है जो प्रधानों के फेवर में भी रहते हैं, लेकिन कुछ विपक्ष ऐसे भी होते हैं जो बुराई करते हैं, लेकिन प्रधान लोगों का काम धरातल तक खूब कराते हैं वो, लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं। लेकिन आज जो ऑपरेशन बेनकाब R7 भारत पर जो लगातार चल रहा है प्रधानों के बीच में, हम वो सारी जानकारियां आपके समक्ष रख रहे हैं जो प्रधान लोगों ने कराई हैं। आज हमारी मौजूदगी नगला पटिया में है, लेकिन इसका जो ग्राम पंचायत लगती है वो उरहड़ पुख्ता लगती है, जिसका विकास खंड सोरो लगता है। यहाँ के अगर मौजूदा प्रधान जी की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लगातार प्रधानी का खिताब अपने नाम किया है। तीसरी बार की ये पंचवर्षीय है, हालांकि एक पंचवर्षीय और आई, सीट के चलते घर में ही प्रधानी रही थी, लेकिन प्रधान जी ने पूरा सपोर्ट, पूरा सुझाव के साथ अपनी जनता के बीच उसी तरह लगन के साथ लगे रहे जो अभी तक लगते हुए आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो हमने कई बुजुर्गों से बातचीत की, बेहद तारीफ मौजूदा प्रधान जी की गई। इसके अलावा इन्होंने शौचालय, आवास, शिशी रोड, इंटरलॉक, स्कूलों में टैलीकरण, सचिवालय का अगर बात की जाए तो बेहतरीन लेवल पर टैलीकरण कराया गया है। वो सारे अपने गांव के नक्शे दुशा और दिशा मौजूदा प्रधान जी के द्वारा चेंज कर दिए हैं। और क्वालिटी ये है कि जनता चाहे तो सराखों पर बैठा सकती है और जनता चाहे तो जमीन पर गिरा सकती है, लेकिन ये वो शख्सियत है जिन्हें जनता लगातार सराखों पर बैठा रही है, क्योंकि काम को लेकर ये जाने जाते हैं। अभी पिछले इंटरव्यू में आपको अब खुद जाना कि मौजूदा यहाँ के प्रधान जी की खुद तारीफ पूर्व प्रधान जी ने की, बेहद तारीफ के कसीदे पढ़े गए। अब खुद हम प्रधान जी के बीच में मौजूद हैं, इनकी खुद जुबानी जानेंगे कि 4 साल का समय इस पंचवर्षीय में हो गया है और 1 साल का समय बाकी है। क्या कुछ इन्होंने अपनी जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए किया है। हालांकि हमने सारी रूपरेखा इनकी देख ली, सारे ग्रामीणों से बातचीत कर ली, अब खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। प्रधान जी, आप वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं जो लगातार प्रधानी का खिताब आपने अपने नाम किया है, लगातार आप जीते हैं, क्योंकि क्वालिटी इंसान की होती है, एक स्वभाव होता है जो अपनी जनता के बीच में आप लगातार बने रहते हैं, हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं। आपने इस पंचवर्षीय में क्या क्या काम किया? हालांकि हमारी टीम ने और हमने सारे आपके काम देखे, लेकिन हम चाहेंगे आप खुद हमारे दर्शकों को अपनी जुबानी बताएं, आपने कौन कौन से काम इस पंचवर्षीय योजना में या ऐसे सारी पंचवर्षियों में? मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को सारी पंचवर्षियों की योजना में आपने उस समय में, जब आप प्रधान नहीं थे और जब आपने पहली प्रधानी संभाली, तो कहां से बुनियाद रखते गए और कैसे गांव का नक्शा चेंज किया? जी, सबसे पहले ये सन 2005 में मेरा कार्यकाल आया था। जी जी, तो हमें पता ही नहीं था कि कैसी प्रधानी लड़ी जाती है। सब लोगों ने इकट्ठे करके पहला चांस था, फर्स्ट चांस दिया। जी जी, बुजुर्ग लोगों ने कहा कि भाई पढ़ा लिखा बच्चा है, बिल्कुल, ये BSc फाइनल ईयर में था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लोगों ने खड़ा करा, मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन के साथ अपनी ग्राम पंचायत को संभाला। अब ग्राम पंचायत में सबसे पहला जो कार्य किया जी, दबंग लोगों के जो अवैध कब्जा थे तकरीबन लगभग 4000 बीघे जमीन कब्जा कब्जे में थी, वो जमीन कब्जा मुक्त कराई जी। उसमें 307 पट्टे जी, संक्रमणीय पट्टे जी, जिसके लिए लोग पहले से दबंगों कब्जे में थी तो नहीं कर पाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, हिचकते थे कि लोग डरते थे, डर लगता था, बिल्कुल। 307 पट्टे करा के उन्हें कब्जा दिलवाया, पूरा कब्जा मुक्त कराया। समझ सकते हैं दर्शकों, ये और अच्छी क्वालिटी शायद जितने इंटरव्यू किए हैं जिले में, ये पहला और ऐसा इकलौता गांव है और ये पहले इकलौते ऐसे प्रधान जी हैं जब इन्होंने अपनी कमान संभाली तो सबसे पहले इन्होंने जो निशाना साधा वो उन लोगों पर साधा जो अवैध कब्जाधारी थे। पूरा कब्जा मुक्त कराया गया और जिन लोगों की जगह थी उन्हें जगह सौंप दी गई। प्रधान जी, उसके अलावा उन लोगों को 10.5 बीघे 8-8 बीघे, जैसा जिन लोगों पर ज्यादा जमीन थी उन्हें थोड़ा कम दे दी। भूमि लोगों को 79 जो भूमि लोग थे जी, उनको हमने 10.5 बीघा जमीन दी, बाकी के लोगों को 8-8 बीघा जमीन उन्हें आवंटित करा। जैसे सरकारी अपना अधिकारी आए थे, उन्होंने सब नाप करके उनको कब्जा दिलाया। लेकिन मेहनत आपकी थी पूरी, बस ये जितना अपनी मेहनत, शायद मुझे लगता है प्रधान जी जो पहला कदम आपने उस समय में पहली पंचवर्षीय में रखा, जो कब्जा मुक्त कराए, सिर्फ वही क्वालिटी और खासियत आज भी
लोगों की, जनता के दिलों पर, इसीलिए आप राज कर रहे हैं, मुझे लगता उसके है बाद सर। सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें शौचालय भी 600 शौचालय बनवाए जी, 600 शौचालय बनवाए ग्रामीण लोग। पहली पंचवर्षीय में जी 600 आए थे जी, उस जी। समय शुरुआत थी में। जी, सॉरी दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई जी। तो मैंने 142 पट्टे वृक्षारोपण के कराए, वृक्षारोपण के 142 पट्टे, 307 के अलावा। ठीक है। 142 पट्टों में से तकरीबन लगभग 90% लोग कागज करवा दिए, बाकी के लोग 10-15 लोग जी, जो कब्जा मतलब नहीं दिलवा पाए हैं। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है, प्रयास बहुत जारी। जल्द उन्हें भी प्रयास कब्जा जारी। मुक्त कराया जी, जाएगा। जी। वृक्षारोपण भी करवाया खेतों में हम लोगों ने, जिन लोगों को पट्टे दिए थे तो वो कुछ गंगा बाढ़ आ गई, उसमें कुछ हैं कुछ बह गए। जी। जी। उसके बाद अब तक जो है लगभग 750 शौचालय ग्रामीणों को हम दे चुके हैं। 750 शौचालय अब तक आप पूरा सौंप चुके हैं उन्हें। जी। जी। और जो लोग अभी रह गए हैं उनका भी प्रयास जारी है। अभी तो 1 साल का समय है और हमने ग्रामीणों से बातचीत की कि अगली पंचवर्षीय भी आपकी झोली में आ रही है, बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है ये। बाकी गांव में इंटरलॉक खरंजा जहाँ कीचड़ होती है वहाँ अपना निजी पैसे से भी, मुझे लगता है सफाई आपका करवाते हैं। ये तीसरी पंचवर्षीय है, हालांकि चौथी पंचवर्षीय भी आप ही के पास रही थी जहां तक की जानकारी है। तो उस समय में जब 2005 से आपने कमान संभाली थी तो मुझे लगता है चारों तरफ कीचड़, गंदगी, जल जमाव की स्थिति होती होगी गांव में, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत जमाव की स्थिति थी। अब धीमे धीमे हमने तकरीबन लगभग 80% तक तो हमने संभाल ली है। 80% संभाल लिए। कुछ नालियां जल निगम की जो खुदाई हुई है उससे उबड़ खाबड़ हो गई हैं, जो जल निगम ने अभी तक उनको रिपेयरिंग नहीं करा। उसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से अब रिपेयरिंग करवाना शुरू कर दिया। अपने पास से ही रिपेयरिंग कराना शुरू कर दिया है। जल निगम ने कोई भी सड़क खोद करके और सही नहीं करी है।